ॐ हरि ओं मां कस्तूरिकुण्डलतिलकललाटपट्ले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शोल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रो परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो विष्णु भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वैशाख महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। मैथिली कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अक्षुण व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बताए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर सुखदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले ही श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था। वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ल द्वितीय को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चतुर्मास में हविषण भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चतुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को उपनहा देवें और सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावें। पीताम्बर से उसको शोभायमान करें। सफ़ेद फूल और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शय्यादान और वस्त्र दान करके वहाँ पर भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के वहाँ पर उनको दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें और मंगशीर मास आदि में भी विधिवत उसी तरह भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक श्री हरि भगवान का पूजन करें। जिसको शौनकादि ऋषिगण पूजते हैं उस भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को समाप्त कर दें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें और मंगशीर्षादि मास में भगवान विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें। सिद्धदेव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त मनोकामना सिद्ध होती है और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान में वृद्धि होती है। कि हे अर्जुन, जिस कर्म फल में आसक्ति नहीं है और वो कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन और लौलिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। और जो मुनि योगी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन है। उसके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योग रूढ़ कहलाता जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी है और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर
भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान के अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, योग बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मनन और आत्मा को अपने वश में करके और वासनाओं को, समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुशा का आसन लगाना चाहिए और उसके ऊपर मृगादियों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावें। अस्था न हो तो ऊंचा, न हो तो नीचा हो, पर मन को एकाग्र करके और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होए और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांति से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोककर भगवान में लीन होकर मन को योग में लगाएं और इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली शांति प्राप्त होती है। ये अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है और जो बहुत सोता है या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता है। जो उपयुक्त आहार यानी थोड़ा आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता है और जागता है, ऐसे जो है योग पुरुष का दुख मिटा देते हैं। तब स्वयं को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है और इस प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त और वेग रुककर विषयों को पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण में आत्मा को ही देखकर आत्मा ही संतुष्ट होती है, जिस अवस्था में सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वर्ण केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो तो उसमें विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर और फिर कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता है। इस अवस्था को दुख संयोग विवेक योग कारक नामक योग जानना हो तो निर्विकल्प चित्त और निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ जो है तो बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर होते जाए। मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करके वह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप और ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से ही प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया हो उसकी दृष्टि सर्वतः समान हो जाती है। वह सब प्राणियों को अपने और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझ में वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह समस्त प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे
मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। ये अर्जुन ने कहा कि मधुसूदन, आपने जो यहाँ योग सिखाया है कि आपको अपने ही समान देखो, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में ही नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी है, पराक्रमी और दृढ़ है, इसको अपने आधीन तो रखता हूँ, मुझे वायु बंधन में रखने प्रतीत होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबलों, इसमें कोई संदेश नहीं है। मन अति चंचल और इसे बस में करना बड़ा कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन जो है बस में नहीं है, उसको योग अत्यंत जो है दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को बस में करने वाले प्रयत्न करते रहे, उपाय के द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, जिसमें श्रद्धा हो तो, पर जो योग प्राप्त करने में सफल न हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया, वह योग सिद्ध नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। महाभाव, जिसका पहला आश्रय ही गाया वही ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं है, वह दोनों इस ओर से भ्रष्ट होकर विछल और मेघ समान नष्ट हो जाते हैं। यह संदेश आपको ही दूर करना पड़ेगा, इसको दूर करने वाले आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तब श्री भगवान बोले, खेतार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवान को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वह फिर किसी पवित्र और धर्मान के घर में जन्म लेता है और वह जो है बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार जन्म पाना ही इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़ी परिश्रम और योग अभ्यास करता वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी, श्रेष्ठ ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों से। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियंज मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चल श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदत्त दास विलास निश्चिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोह गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी। वंशीवट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विश रघुवंश परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा धनुष बाण चढ़ा वहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जात जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठ विष्णुलोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम।